मेरा सवाल आप तीनों से विधु जी है। जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन से। यस सर। हाँ सर। सर उम्मीद से ज़्यादा फिल्म में बिजनेस किया है, इसकी वजह क्या है? सॉरी क्या चीज? पीके फिल्म ने उम्मीद से ज़्यादा बिजनेस किया है। उम्मीद से ज्यादा बिजनेस? जी। आपको उम्मीद नहीं थी? चलिए ये तो साफ हो गया, आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी फिल्म से। मतलब उम्मीद थी, मतलब उम्मीद से ज़्यादा किया। हाँ, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम में से किसी ने भी इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इतना कमाल का ये फिल्म इतना बड़ा बिजनेस करेगी, इतना लोग, इतनी पसंद आएगी लोगों को, इतना ज्यादा लोग देख पाएंगे ये फिल्म। तो बड़ी खुशी हुई हमें, क्योंकि हम लोग जब फिल्म बनाते हैं, अरे कुछ डिस्कशन कर रहे हो तुम लोग वहां पे? सर वो जाने का कुछ हाँ, सो कम भाई बैठ जाइए ना, आप ही बैठ जाइए। हाँ, तो जब इतनी हम लोग प्यार और मेहनत से फिल्म बनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों को फिल्म पसंद आती है, और इतने जज्बाती तौर पर लोग जुड़ते हैं फिल्म के साथ, और वी फील रियली हैप्पी एंड फुलफिल्ड। हम सबको बड़ा अच्छा लगता है। हाय आमिर, आरजे आलोक है फ्रॉम OFM। पहले तो मुबारकबाद 340 प्लस की। शुक्रिया। आज भी सवाल वही बरकरार है कि पीके का फुल फॉर्म क्या है? पीके का फुल फॉर्म मतलब क्या है? फुल फॉर्म पता नहीं है। सर हर जगह लोग बोलते हैं तू पीके है, लेकिन पीके क्या है सर? पीके पीके टाइट पीके का यही फुल फॉर्म है और कुछ नहीं, पीके। क्योंकि वो आपने देखी ना फिल्म? हाँ, तो वही जहां जाते थे वो सवाल ऐसे पूछते थे, घर आदमी पूछ पड़ता था, भाई पीके हो गया। और विधु जी, सैटेलाइट सर इसका जा चुका है, सैटेलाइट के बारे में अगर कोई बता सके कब ये टीवी पे भी देखने को मिलेगी हम सबको? क्योंकि क्या ये फिल्म जो है वो अंतरिक्ष के बारे में है, तो सैटेलाइट में जाना पड़ेगा हम लोगों को। विधु जी, जैसे अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, 400 करोड़ की कोई बात करते हैं, इट्स वर्ल्ड वाइड 600, तो कैन यू टेल अस द एग्जैक्ट फिगर, लाइक मतलब कि अब तक का कितना बिजनेस किए है? बिकॉज डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं। एक्चुअली अभी आपको बड़ा फनी लगेगा कि हमको किसी को पता नहीं कि फाइनल फिगर क्या, हम एक दूसरे को पूछ रहे हैं। इट टेल्स यू कि हमारा सिनेमा के बारे में क्या एटीट्यूड है। हम फिल्म बनाते हैं, हम बहुत खुश हैं, आप बोल रहे हैं कि उम्मीद से ज्यादा बिजनेस किया, बहुत अच्छा लगा हमको, लेकिन हमको मालूम ही नहीं है तीनों को कि कितना बिजनेस हुआ है। हम लोग फिल्म जब बनाते हैं तो ये सोच के नहीं करते कि इसको कितना बिजनेस पर अच्छा, बहुत अच्छा फिल्म अभी नहीं, रफली मैं बोलता हूँ आपको, फिल्म रिलीज हो गई है। हम लोग क्वेश्चन अवॉइड कर रहे हैं। जो नेट इंडिया कलेक्शन है वो 340 के आसपास है, और ओवरसीज है 26.5 मिलियन, तो उसको जब डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं शायद 170 करोड़ हो जाता है, उसके आसपास, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। तो करीबन 400 के ऊपर उसका नेट बिजनेस है। जब हम लोग ग्रॉस देखते हैं तो ग्रॉस शायद सॉरी 500 के ऊपर, माफ कीजिएगा, 500 के ऊपर उसका नेट बिजनेस है, और ग्रॉस जो है 600 650। एंटरटेनमेंट टैक्स का कैलकुलेशन मुझे नहीं मालूम, थोड़ा मुश्किल होता है। 1/3 पकड़ लीजिए, 240 का 1/3 कितना होता है यार? अब आप समझ गए कि हम लोग कितना गिन के आते हैं। थैंक यू। ईरानी साहब, मैं अब्बास चिश्ती। पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ, अच्छी फिल्म बनाई आपने, मैसेज अच्छा है उसके अंदर, और मैसेज के साथ साथ आपने मनोरंजन भी दिया है उसमें, तो पहले तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन ये प्रेस वालों को इसकी DVD मिलेगी या नहीं मिलेगी? हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, अगर दी जाए तो हम भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दूसरे जर्नलिस्ट भी आराम से होम थिएटर में घर में बैठ के देख सके, और अच्छा भी लगेगा और दुआएं भी मिलेंगी। आप, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जी बताइए। श्वेता जी जब आई थी इस फिल्म का DVD बनाने के लिए और उसके लिए बात करने के लिए, कैसे DVD बनेगा, क्या डालेगा, तो मैंने इनसे सबसे पहली बात कही थी कि मेरा 3 इडियट्स का DVD कहाँ है? उन्होंने मुझे अभी तक नहीं दिया वो, अभी तक हमको नहीं दिया 3 इडियट्स का, हमको भी दिलवा लीजिए, मैं इनको दे रहा हूँ।
No, all of you will get your personal copies on 16th, which is the release date. So we're sorry that it's not available today. We were not getting talents dates, so we preponed the launch. But 16th is street date, and every one of you in this room will get your own copy. That I promise you. And definitely, and they will also. Hi, Sir, publicly मैंने acknowledge किया तो I'll have to do it, right? हम लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम लोग भी आराम से ये फिल्म घर पे देख सके बिल्कुल सर। और भी दुआएं दे सके मतलब Thank you, sir. We need that. Thank you. Thank you very much. Hi Amir, this is Urvi here. I'm towards your right. Yeah. Amir, how did you guys decide on which scene had to be edited out and which will not be included in the film? Because when we saw the edited scenes right now, we enjoyed them as well. So how difficult was it? Well, let me ask Raju to answer that. See, as I just told you how after test screening we felt that Amir should be back. So obviously the scene which we shot with him goes out. Also what happens, sometimes when you look at scenes individually, they look very nice. But when you put them in a film, in a 2.5 hour long film, I'll tell you an example of Lagero Munnabai when we edited that film. People were enjoying the film. The climax, nobody seemed to be liking. They said, "Nee, climax mein maza nahi aa raha hai." And finally, I edited only 18 seconds out of it. And then when I showed it to people, everybody after that screening said, "Oh, what a climax, what a climax." Only 18 seconds were edited. So basically what happens when you're watching a film, you're taking a viewer on a journey. And if the journey is straight, they tend to like it. If you slightly waver sometimes, slightly come back, so it becomes kind of a speed breakers. And they lose, they engage, they're not as engaged sometimes. So that's something you really can't predict till you see the full film. So the scenes which went out were probably blocking the film. But in isolation, when you look at them, they look nice. But as a whole, they were not holding the film, so we had to remove them. You know, not only that, another very interesting thing that happens sometimes कि एक सीन जो अपने आप में बिल्कुल अच्छा है, फिल्म में वो किसी और सीन को खराब करता है. जैसे ये लव इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हमारा गाना है लव इज ए वेस्ट ऑफ टाइम. अगर आप ये 2-2.5 मिनट का सीन देखते हैं तो वो गाना आप उतना एंजॉय नहीं करते, क्योंकि वो सीन असल में वो गाना सीन में आ चुका है. तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स डिसीजन. ट्रस्ट अस, आई थिंक व्हाट वी डिड वाज ओके. राजू और विदु दोनों के लिए एक सवाल है. एक है ज्योतिया, एक है वेदर पीके it has proved to be a massive hit in the entire history of Hindi cinema. Are you planning to make a sequel of that? Because Amir can always come back to revisit the planet. इसका ओ यस उधर से बोल रहा है विधान जोशी. Thank you, Jyoti. Thank you. And अभी लिख तो ले, पहले अभिजात ने बोला लिख रहा हूं मैं, तो अभी लिख तो ले. अच्छा, दूसरा सवाल है, in the past, whether you made MBBS or Lage Raho or Three Idiots, all these films also proved to be big hits when it was remade in the South language, especially Tamil and Telugu. Are you already planning to make yourself, or have you sold the rights for the Tamil and Telugu versions? No, we haven't sold the rights yet. Some people have called, there's some conversation happening, but nothing has been finalized yet. And we've never made it in there. Somebody's taken it and done it. So. Hi, sir. My question is with all three of you. Since now the PK is this movie is now highest grosser of the Bollywood ever. So my question is like, there is a certain section of the society which just which appreciated your this work. They just said this is the most genuine work by the most genius people of the industry. And there was a section of the society which just said it's one of the nonsense movie, which because it deals with one of the most rubbish topic. It deals with religion, and it in a way it criticizes a certain section of society. So what's your reaction now, since the movie is complete? It's the highest grosser of the Bollywood ever. So what's your reaction one by one? See, I think that happens with every film. Some people will like it, some people won't like it. But we stand by the film. We did it with all honesty. We believed, we had a point of view, and we believed that this is the way we see the world. So it doesn't bother me at all that some people, because if 4 people didn't like it, there were 4,000 who supported it also. That
clearly shows in the number of people who went and reacted positively to the film. So you really can't stop from people not liking it also. So it's okay. Hi Amir, towards your right. Can I also answer that? See, clearly the film has been loved by majority. तो ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद आई है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई है, तभी इतनी कामयाब हुई है. तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की. लेकिन मैं अभी ये पर्सनली बात कर रहा हूँ, ना राजू का ये ओपिनियन है, ना विनोद का, ये मेरा ओपिनियन है. मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब एक आदमी भी उसका दिल को हम चोट पहुंचाते हैं. फिल्म अच्छी नहीं लगी वो अलग बात है, फिल्म आपको अच्छी नहीं लगी वो ठीक है, लेकिन अगर आपका दिल दुखा है हमारी फिल्म देख के तो उससे मुझे तकलीफ होती है, और वो हमारा इंटेंशन कतई नहीं था. मैं ये तीनों के लिए कह सकता हूँ, या इवन अभिजात के लिए, कि किसी का दिल दुखाना हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था. जो हम कहना चाह रहे थे वो हम कहना चाह रहे थे, और हमको लगता है कि वो बहुत ही जरूरी बात है. लेकिन अगर किसी एक इंसान का भी दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था. Amir, hi. Hi, Amir, towards your left. Amir, over here. First of all, congratulations for the grand success. Now, could you tell us when do you start shooting for our next film, which is Dangal, and when can we expect you to break the records after this? रिकॉर्ड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन दंगल की अभी तैयारी चल रही है, आप देख रहे हैं. So when वैसी तैयारी चल रही है मेरी. और Amir, what exactly is your diet like for when does it go on floors? We are still doing the prep on it, but I think in the next few months, we have not locked a date yet. In the next few months, casting चल रही है, मैं wrestling सीख रहा हूँ, मैं हरियाणवी सीख रहा हूँ, तो ये prep का वक्त है, कुछ महीने ही चलेगा ये, फिर हम shooting शुरू करेंगे. Amir, could you please share, what your diet is like over here on your right hand side? Here. इस वक्त तो मैं कुछ भी खा लेता हूँ. Is Kiran cooking some special meal for you? नहीं, मतलब अभी इस वक्त जो है मैं कुछ भी मुझे अलाउड है, एक्सेप्ट अभी मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, तो नॉन वेज नहीं खाता मैं, और अंडे वंडे नहीं खाता, तो ये सब छोड़ के मैं सारी चीजें खा रहा हूँ, और खूब मतलब अच्छी क्वांटिटी खा रहा हूँ मैं. मेरा इस वक्त मैं 90 किलो हूँ. हाँ, 90 किलो. मतलब मेरा जो वजन था पीके और धूम 3 के दौरान या गजनी के दौरान, जब मैंने अपनी बॉडी अच्छी खासी बनाई थी, तो उस वक्त 68 किलोज था मैं, 9% बॉडी फैट, 68 किलोज. तो इस वक्त मैं 90 किलो हूँ, जो बहुत ज्यादा है. और नहीं, 90 काफी है, आई थिंक यार. Amir, don't you think on the 14th you'll actually put on some more weight because you're 14th को 92 हो जाएगा 14th को. What plans exactly? Could you share your birthday plans? You know my birthday plans only Kiran knows, even I don't know. कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, कहाँ से आ रहा है? हाँ हाँ. आप इस दफा मैं आप लोगों को एक दिन पहले मिलूंगा. मैंने शिल्पा को कहा कि ये जो हमारा जो दस्तूर है वो टूटना नहीं चाहिए, तो मैंने शिल्पा को कहा है कि चूंकि किरण मुझे 14th को बाहर ले जा रही है, तो 13th को हम लोग मिलेंगे एक दिन पहले, ठीक है? Hi Amir, you. I don't know. I really don't know. Kiran has made all the arrangements, and she's called family and a few friends. So I don't know who she is called also. Hi Amir, Hi. you're on your left. On my left. Hi, Left. Okay. This is Vaishali Chandra from Koimoi. Hi. You come across as a very sensitive person, get Yeah. emotional very soon. ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं आप लोग? Sorry, I didn't hear your question. You come across as a very sensitive person, get emotional very soon. Now that we are seeing the making and the deleted scenes of the movie, in which a lot of hard work has been put in, you sitting here watching the scenes and stuff, did you went nostalgic? Going down the memory lane. Actually, I did. Because ये सारे scenes हम लोग अभी काफी वक्त हो गया हमको ये scenes देखे हुए. और I did actually go back in time. I did, yeah. I want any personal, going down the memory lane, any particular person, incident you remembered looking at the very first scene? Well, the moment I saw these scenes, I remembered the times, वो दौरान जब हम लोग फाइनल कट कर रहे होते हैं और कौन सा सीन रखें हैं, कौन सा नहीं रखें हैं, वो जो एक स्ट्रगल होता है, इंटरनल डिस्कशंस होते हैं, वो मुझे जमाना याद आ गया, क्योंकि वो बड़ा उसमें उस जमाने, उस वक्त में, उस दौरान में बड़ी टेंशन होती है हम लोगों को. हमें पता नहीं ये फिल्म एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, लोगों को पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से सही करें, सही बनाएं. तो वो जो एक स्ट्रगल का दौर होता है वो मुझे सडनली याद आ गया और मैंने
सडनली फिर मुझे लगा हाँ अच्छा अपनी फिल्म चल गई है, सब मतलब वो दौर निकल चुका है, हम लोग अभी रिलैक्स हो सकते हैं। मिस्टर चोपड़ा, आपने पहले कहा था कि 3 इडियट्स को आप दुनिया की दूसरी भाषाओं में अगर बात सही बनी तो आप बनाएंगे, चाइनीज में, जापानीज में आपने कहा था, ऐसा ही कोई सोच के आप पीके के साथ रख रहे हैं, क्योंकि काफी देश के लोग आपको अप्रोच कर रहे होंगे? जी अभी चाइना में बहुत बड़ा रिलीज होगा पीके का, ऑलमोस्ट 3.5 और 5,000 प्रिंट्स। तो देखिए जब हम कोई अच्छी फिल्म बनती है तो उसका पूरा एक देश नहीं पूरी दुनिया में उसका चर्चा होता है, जैसे 3 इडियट्स का हुआ था और जैसे पीके का हो रहा है। और जरूरी है कि अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट और अच्छा प्रपोजल होगा तो हम उसको बनाएंगे। साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी हमारी बातचीत चल रही है, होपफुली वहां भी ये फिल्म बनेगी। और चाइना में हर जगह जहां भी अच्छा, ये जैसा 3 इडियट्स का साथ हुआ उससे बेहतर इसके साथ हो रहा है, देखेंगे जहां भी अच्छा होगा जरूर बनाएंगे। Raju ji, one minute. Raju ji, I want to ask you a question. Can you tell us a little bit about the making of in the DVD that you have put in? There's some incredible, I saw one section with you in your office. Would you like to just tell people what that is about? इस फिल्म की मेकिंग के लिए हमने शुरू से काफी एफर्ट डाला था। there was one director, Rahul Daswani, who was constantly with us right from pre-production. तो जब आमिर भोजपुरी सीख रहे थे, रिहर्स कर रहे थे, तब से वो एक हमारे साथ जुड़े हुए थे हर दिन। तो हर शूटिंग के दिन वो थे, पोस्ट प्रोडक्शन तक थे। तो हमारे पास बहुत फुटेज आया जिसकी हमने बहुत छोटी छोटी स्टोरीज बना के कुछ तो आपने देखी होगी ऑनलाइन यूट्यूब पे, मगर काफी कुछ इसमें और भी हैं जो आपने नहीं देखी होगी, जो बड़ी मजेदार स्टोरी जो हम उस वक्त रिवील नहीं कर सकते थे फिल्म रिलीज होने के पहले। कुछ ऐसी कहानियां थी क्योंकि हम स्टोरी रिवील नहीं करना चाहते थे, अब वो कहानियां हम रिवील कर सकते थे। उसमें बड़ी मजेदार कुछ कहानियां हैं। तो स्पेशली जो फिल्म स्टूडेंट्स हैं, फिल्म के लवर्स हैं, जो जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि फिल्में कैसे बनती हैं, क्या होता है पीछे, तो उनके लिए ये मटेरियल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डीवीडी के साथ साथ एक अलग से डीवीडी है जिसमें सारी मेकिंग की करीब 70 मिनट का फुटेज है हमारे पास मेकिंग को लेके, और बड़ा मजेदार फुटेज है वो। And for those of you who need one more reason, you can actually watch this incredible team dancing in one segment. डांस कंपटीशन किया था हमने पूरे यूनिट का, तो अलग अलग डायरेक्शन डिपार्टमेंट, कैमरा, ये सारे लोग, तो काफी सारी चीजें। मुझे नहीं बुलाया उस दिन उन्होंने। विनोद जी कि यार मैं जीतने वाला, तो मुझे अवॉइड कर दिया उन्होंने। विनोद जी, नहीं, मैंने भी नहीं देखा एक्चुअली, वो मैं भी देखना चाहूंगा। आई नीड टू गेट अ डीवीडी। विनोद जी, आपकी बाईं ओर जी हाँ। जिस वक्त पीके रिलीज हुई उस वक्त मैं हैदराबाद में था जी। और मेरे कुछ साउथ इंडियन फ्रेंड्स, खासतौर पे तेलुगु फ्रेंड्स, उस समय तो वहां पे लगातार इस फिल्म की चर्चा थी। उन लोगों ने मेरे साथ वो फिल्म देखी और लोगों की आंखों में आंसू थे, और वो जब निकले तो उन्होंने इस फिल्म को महान फिल्म बताया। कहा कि इस तरह की फिल्म हमने साउथ इंडिया में भी एक दौर में देखी थी, इस तरह की जो हमें बिना भाषा के बैरियर के भी हंसा सके और रुला सके। तो उस लिहाज से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक चीज जो मैं जानना चाहता हूं ये था कि स्क्रिप्ट को लेके ये बातें नजर आ रही थी कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हुई, बहुत तब्दीलियां नजर आई, तो इस बारे में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस कहानी की स्क्रिप्ट में आपको बताऊं, सबसे पहले तो गोवा में मैंने सुनी थी अभिजात और राजू ने, और मैं तब LA से आया था। तो मुझे इतना शौक हुआ कि इन लोगों ने जो कहानी लिखी थी, एक हफ्ता पहले ही मैंने स्टूडियो में फिल्म देखी थी इंसेप्शन, जो काफी चली। तो इनकी कहानी बिल्कुल इंसेप्शन जैसी थी। तो आई वॉज शॉक्ड। आई स्टिल रिमेंबर, अभिजात को भी याद होगा, हम लोग राजू और मतलब मैंने इनको बोला भैया ये तो अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे चोरी की। क्या हिंदुस्तान में एक तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई अच्छा काम करे तो लगता है कि चोरी किया है। अब उसको कुछ हम अगर अच्छा करते हैं तो लोग बोलते हैं हॉलीवुड से चुरा, इसलिए अब हमने हॉलीवुड में भी फिल्म बना दी है, तो हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, हम उधर भी जाके ओरिजिनल काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो हुई हमारा, दैट वाज आवर फर्स्ट रोड ब्लॉक। फिर हमने कहानी लिखी और काफी हद तक पहुंचे, तो एक और फिल्म रिलीज हुई, ओ माय गॉड, वो हमने देखी। तो हमने कहा यार अब एक आध सीन भी हमारी फिल्म का वैसा नहीं होना चाहिए। फिर हमने लिखा, तो इस कहानी को हमको एक्चुअली काफी इतने रोड ब्लॉक्स किसी में नहीं आए हैं। जो अभिजात और राजू जिस दौर से गुजरे हैं एडिटिंग तक,
और एडिटिंग में भी हम लोग ऑलमोस्ट 6 महीने हम लोग एडिट कर रहे थे। जैसे राजू ने कहा, ये पहली फिल्म है राजू की जिसमें डिलीटेड सीन्स है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी, जैसा आमिर ने कहा, कि हमारी जो इंटेंशन थी, हमारा जो स्ट्राइविंग था, जो हमारा उसमें जज्बा था, उसमें कभी हम लोग कमजोर नहीं हुए, हम लोग काम करते रहे। Good afternoon, sir. Amit to your left, Vikram Thapa from NDTV. You know, the film has made 340 crores in India, which means the Indians have paid that hard-earned money to you guys. So that's how good the film was. So you really don't have to apologize, Amir. But my question, I know why you did that. I'm just coming to the question. The question: are we turning into a society which is not open to opinions, especially a great opinion like yours? Yeah, no, The film. let me clarify. And the case in point also being India's daughter. Sure. Maybe you don't understand what I said. I said that I completely stand by what we tried to say in the film. So I'm not apologizing for what I said in the film. No, I totally. I'm apologizing for having hurt someone, because that is not our intention. Because each one of us has got different opinions. And I want to respect your opinion. It may be completely different from mine. आपकी जो सोच है वो मुझसे completely अलग हो सकती है. लेकिन फिर भी मैं ये अपने मन में मानता हूं कि आपकी सोच जितनी भी अलग है, आपको अधिकार है वो अलग सोच रखने का। और अगर अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया तो वो मैं नहीं चाहता था कभी करना। फिर भी मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि आप जिसका अगर दिल दुखा है तो वो दोबारा फिल्म देखें और समझने की कोशिश करें कि हम असलियत में क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, कितनी पॉजिटिव हमारी मैसेज थी फेथ को लेकर, रिलीजन को लेकर, हम कितना पॉजिटिव चीज हम कहना चाह रहे थे। तो ये मैं कहूंगा। तो मैं माफी इसके लिए नहीं मांग रहा हूं कि मैंने कुछ गलत कहा है, मैं माफी इसलिए मांग रहा हूं अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है अनजाने में भी। फिल्म जो कह रही है उसके साथ हम आज भी खड़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है हमारी तरफ से। जहां तक इन जनरल फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है तो मेरा ये मानना है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हर एक इंसान को फ्रीडम है कि वो जो कहे अपने विचार सामने रखे, और मैं मानता हूं कि किसी किस्म की सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। उसके साथ साथ इस फ्रीडम को हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये एक हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम किस तरह इस आजादी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चूंकि मेरे पास आजादी है, मैं आपसे कुछ भी कह दूं, ये भी शायद ठीक ना होगा। तो ये एक इंटरनली हमको खुद डिस्कशन करना चाहिए। ये पब्लिक फोरम्स में ज्यादा ये बात डिस्कस होनी चाहिए। आपके घरों में ये बात डिस्कस होनी चाहिए, हमारे घरों में ये, हमारे कॉलेजेस में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह ये बात डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी अलाइव। वी मस्ट एज इंडियंस प्रोटेक्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट राइट दैट वी ऑल हैव, एंड वी मस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट। जैनिज्म में ये एक बात है, इसको कहते हैं अनेकांतवाद जैनिज्म में, कि जैनिज्म में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इस जैनिज्म की, कि हम मानते हैं कि आपका विचार हमसे शायद टोटली अलग होगा, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि हो सकता है मैं अपने माइंड को ओपन रखूं कि हो सकता है आप सही हो, मैं गलत हूं। इस वक्त मैं आपसे अग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आपका ओपिनियन उतना ही वैलिड है जितना मेरा है, और आपको उतना ही अधिकार है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का। अब मैं तीसरी बात पे आता हूं। मान लीजिए मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, तो आप भी कहिए कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। वी कैन नॉट टेक लॉ इन टू आवर हैंड्स। देखिए, फिल्म सेंसर हो चुकी है, ड्यू प्रोसेस से गुजर चुकी है, उसके बाद आप जबरदस्ती हमला करें किसी थिएटर पे, कांच तोड़ें, तो ये अब आप लॉ को तोड़ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। लॉ को मद्देनजर रखते हुए आप कदम उठा सकते हैं। आप अपने सोच विचार, फिल्म के खिलाफ भी कह सकते हैं कि आपको फिल्म पसंद नहीं आई, लेकिन हम अक्सर देखते हैं, फिल्मों को तो लेके हम बहुत देखते हैं, फिल्म बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो जाता है, लेकिन किताबों को लेकर हम देखते हैं, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम आंदोलन देखते हैं, उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन कानून अपने हाथ में लेना, किसी पे हमला करना, वो ठीक नहीं है मुझे लगता है। Amir, hi, this is Faridun from Bordering. I'm at this side center. Hi. You've said in a recent interview that your birthday is just around the corner. You've said that you feel like an 18-year-old. And at an event of Heropanti, you told Tiger Shroff that you must be a year or two younger than Tiger. So do you believe that age is just a number?
And the second question is that do you feel that you are at the peak of your career both as an actor as well as a social activist? सोशल एक्टिविस्ट तो मैं हूं नहीं भैया, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, और जो भी मैं सोशली इंगेज कर रहा हूं वो एज अ क्रिएटिव पर्सन ही कर रहा हूं. एज अ क्रिएटिव पर्सन आई एम एंगेजिंग सोशली. और मेरा ये मानना है कि जो क्रिएटिव लोग हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, चाहे वो पेंटर्स हों, उनका ये कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ होता है. यही तो हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हम लोगों के दिलों को छूते हैं, हम लोगों को इंस्पायर करते हैं अपनी कहानियों के जरिए, अपने किरदारों के जरिए. हम ये काबिलियत रखते हैं, अगर हम चाहें, कि हम सोशल फैब्रिक को हम मजबूत बनाएं. यही हमारा कंट्रीब्यूशन है. सो आई डोंट सी दैट एज एनीथिंग अदर देन माय वर्क. एक्चुअली एज अ क्रिएटिव पर्सन दिस इज पार्ट ऑफ माय वर्क. व्हाट इज द अदर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन? एज. अभी तो 18 का हुआ यार, तुम क्या सवाल पूछ रहे हो यार एज का? पीक तो पता नहीं यार. आई डोंट थिंक लाइक दैट. I don't know. I hope that, see, peak also means कि इसके बाद हम नीचे जाने वाले हैं. तो I hope I'm not at the peak of my career. Okay, Raju. Raju ji, last couple of questions, please. Yeah, the last couple of questions. Yeah. Congratulations to the team for the DVD launch. Okay, my questions to Raju ji. Just जो deleted scene हमने देखा, उसमें जो पहला scene था, Oh God, आपने ये डिलीट करने का क्यों सोचा? कि आपको ऐसा लगा कि शायद ये आगे जाके कंट्रोवर्सीज में फंस सकता है ये सीन? डू यू थिंक दैट? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैंने कहा कि मुझे बड़ा फनी लगता था वो, पर जैसा कि मैंने कहा कि जब हम उसको, ये मैं आपको बताता हूं, ये कंसीव किया गया था. अगर आपको फिल्म याद है तो वो जो गाना है, भगवान है कहां रे तू, वो जब सर्च में निकलते हैं भगवान की, और अलग अलग वो मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी, चर्च में भी, हर जगह जाते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं. तो उसके बीच में के लिए हमने ये लिखा था सीन, कि मुझे लगा था एक सीरियस गाना, उसको बीच में मैं तोड़ के थोड़ा चाहता था कि लोग हंसे. पर जब हमने उस गाने के बीच में से लगाया तो वो ठीक नहीं लग रहा था. वो लग रहा था कि उस सेंटिमेंट को, उस इमोशन को तोड़ रहा है. तो इस वजह से हमने उसको निकाल दिया. आमिर, आपसे एक सवाल है यहाँ पे सेंटर में. इफ नॉट अ फिल्म मेकर और एज अ एक्टर, ऐसी कौन सी चीज है जो आप करना चाहते थे, जो दिल से एक चीज कोई ऐसी जो आप हमेशा से करना चाहते हो? एक्चुअली मैं अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर पाता हूँ. जब मुझसे कोई पूछता है कि अगर आप फिल्मों में नहीं होते तो आप कहाँ होते, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. मैं अपने आप को कहीं और इमेजिन ही नहीं कर पाता हूँ. दिलचस्पी और मुझे स्पोर्ट्स में है, तो शायद मैं स्पोर्ट्स में जाता. आई डोंट नो. Amir, could you tell us about your next production? Yeah, Karan from Pink Villa. Yeah. Could you tell us about your next production? Next production के बारे में अपन बाद में बात करेंगे ना. बहुत टाइम है उसके लिए. I'll say 2-3 things. It's a film called Dangal, and it's about story of a father and his 2 grown-up daughters. Secret Superstar. हाँ, the other small budget film I'm producing. हाँ, उसके बारे में तो मैंने कभी तक बोला ही नहीं है. तो टाइटल भी आपने डिसाइड कर लिया उसका? हाथ धो गई यार. टाइटल भी आपने तय कर लिया. Okay, I think it's I'll tell you soon, very soon. Once things get finalized. Okay, I'll tell you lady, about. no, 1 minute. Last question, please. Sorry. हमारे लिए ये सेलिंग पॉइंट नहीं है, और हम लोग सेलिंग पॉइंट के हिसाब से फिल्में नहीं बनाते. और मुझे लगता नहीं, जो मेरी समझ है फिल्मों की इतने सालों से, फिल्म तभी चलती है जब लोगों को पसंद आती है. और आप कुछ भी जान लगाते हैं, कितनी कंट्रोवर्सी चाहिए आप खड़ी कर दें, जितनी मार्केटिंग की आपको ताकत लगानी है उसके पीछे आप लगाते हैं, जब तक लोगों को फिल्म पसंद नहीं आती वो नहीं चलती. और अगर फिल्म नहीं अच्छी है तो आप कुछ भी ताकत लगाते हैं, और अगर फिल्म अच्छी है तो आप पूरी ताकत लगाते हैं कि उसको आप डिस्ट्रॉय करें, वो फिल्म बंद हो जाए. आप नहीं कर पाते, क्यों? लोगों को जब फिल्म अच्छी लगती है तो वो देखना चाहते हैं, वो थिएटर में पहुंचते हैं, उसको आप नहीं कंट्रोल कर पाते. फिर उसकी अपनी एक जान हो जाती है, उसकी अपनी एक तकदीर होती है, उसकी अपनी एक लाइफ होती है, और हमारे हाथ में वो लाइफ है नहीं, वो ऑडियंस के हाथ में आ जाती है.
और तो वो फिल्म के ऊपर डिपेंड होता है एंटायरली। लोगों को फिल्म पसंद आती है वो चलती है, नहीं पसंद आती है नहीं चलती है, यही सच्चाई है मुझे लगता है। Right. Amir, on your left, please. Okay, Amir, I'm sorry, gentlemen. I think we've taken enough of their time. Thank you all for being here. Thank you so much. We'll Thank you. take some